जोशीमठ की दरार तो बानगी है और तबाही अभी बाकी है। और इसरो की जारी सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। खतरा तो पूरे जोशीमठ पहाड़ के धंसने का है। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब जोशीमठ इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच किस तरीके से जोशीमठ धंसा है वो ये रिपोर्ट बताती है। अलकनंदा नदी के ऊपर बसा है ये जोशीमठ का ये हिस्सा जो लगातार धंसता जा रहा है। पिछले अगर 12 दिन में देखें तो बहुत तेजी से जोशीमठ धंसता चला गया। और जो इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं वो उससे खुलासा होता है कि खतरा कितना बड़ा है और डर कितना बड़ा है और इसकी वजह है। और देखिए जो इलाका अभी आपको हम दिखा रहे हैं वो डेंजर जोन में है और वैसे ही 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है जोशीमठ का कुछ जो हिस्सा है। और आपको बता दें कि जो अभी सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें साझा की गई हैं उसके अंदर हेलीपैड भी शामिल है, उसमें मंदिर भी हैं, कई जो महत्वपूर्ण इमारतें भी शामिल हैं। जमीन का फटना, घरों में दरार, पानी का फूटना, यह तो तबाही की सिर्फ बानगी भर है। तबाही अभी बाकी है। खतरा बहुत बड़ा है। बात कुछ इलाकों में जमीन फटने भर की नहीं है, बात कुछ घरों में दरार भर की भी नहीं है, बात कुछ इलाकों से पानी निकलने की भी नहीं है। खतरा इससे बड़ा है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। यह तस्वीर एक अलर्ट है, एक नोटिस है। इसरो की तस्वीर बता रही है कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है। अब खतरा मकानों को नहीं पूरे पहाड़ को है। सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो के मुताबिक यह धंसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ही दर्ज की गई है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीर में जो पीली रेखा दिख रही है उसी के अंदर जोशीमठ का इलाका है और यह फॉल्ट लाइन के साथ तेजी से धंसता जा रहा है। मतलब जोशीमठ कभी भी इतिहास की बात हो सकता है। कभी भी यह शहर पूरी तरह खत्म हो सकता है, पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जोशीमठ में हो रहे त्रासदी पर इसरो की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है। आज तक के पास इसरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसके सैटेलाइट इमेजेस से ये साबित हो जाता है कि जोशीमठ में भूधसाव की घटनाएं पिछले कई महीनों से हो रही थी। अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच इस इलाके में भूधसाव की घटनाएं धीरे गति से हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद 8.5 सेंटीमीटर तक भूधसाव की घटनाएं यहां पे रिकॉर्ड हुई हैं। सैटेलाइट इमेजेस में ये साबित होता है। जोशीमठ काफी वक्त से धंस रहा है। पिछले साल इसकी रफ्तार कम थी। इसरो के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक करीब 7 महीने में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ये धंसान 5.4 सेंटीमीटर आकी गई। ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफी पहले से हो चुकी थी। मिश्रा समिति के सुझाव के बावजूद भी इतने बड़े स्टेब्लिशमेंट यहाँ बढ़ा दिए गए। इसके ऊपर औली है, वो नया पर्यटन और साहसिक पर्यटन का हब है, उसकी वजह से वो भी ऊपर ढाल में बहुत छेड़छाड़ हुआ। और इसके अतिरिक्त जोशीमठ के चारों तरफ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और के नाम पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो शुरू की गई, कहीं ना कहीं उनका भी रोल होगा। ये कहना है कि कितना ये प्राकृतिक है और कितना ये मानव जनित है, थोड़ा सा इसको डिकपल नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि मानव जनित क्रियाकलाप ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जोशीमठ के धंसने की चेतावनी 1976 में ही दी गई थी। तब गढ़वाल के आयुक्त एसपी मिश्रा के नाम पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी में 18 सदस्य थे। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के सदस्य भी कमेटी में थे। इस कमेटी ने सर्वे के बाद भारी निर्माण के काम पर रोक की सिफारिश की थी, लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। तब चेतावनी पर लोग भड़क गए, उन्हें ही बुरा भला कहने लगे।
बाद में अंधाधुंध निर्माण होते चले गए। सरकारें बदलती रही, लेकिन मिश्रा रिपोर्ट की सुध किसी ने नहीं ली। रिपोर्ट का क्या हुआ कोई नहीं जानता। पिछले साल एक और रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। 2022 में वैज्ञानिक दल का गठन स्थानीय लोगों की मांग पर किया गया था। जमीन धंसने और ढलान पर तेजी से हो रहे मिट्टी के क्षरण से लोगों में डर था। दिल्ली से अंकित शर्मा के साथ अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ, आज तक।